सारथी। केदारनाथ के भीमबली के गदेरे में फटा बादल। केदारनाथ पैदल मार्ग का 30 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त। भीमबली में करीब 150 से 200 तीर्थयात्री फंसे। सीएम धामी ने हादसे का लिया संज्ञान। भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित। सूचना रेस्क्यू टीमों ने रात भर रेस्क्यू अभियान चलाया। राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र पहुंचे सीएम धामी। देहरादून में राज्य में हुई अतिवृष्टि आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में बचाव एवं राहत कार्यों के निरीक्षण के दिए निर्देश। उत्तराखंड में मची भारी तबाही। हरिद्वार में मकान की छत गिरने से 2 बच्चों की मौत हुई है। टिहरी के घनसाली क्षेत्र में फटा बादल। हरिद्वार में उफान पर आई शुकी नदी। पानी के तेज बहाव में कांवड़ियों का ट्रक बहा, जिसे देख लोगों में हड़कंप की स्थिति बन गई। और उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट, रेड अलर्ट जारी। 2 दिन भारी बारिश के आसार। पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा से बचने की सलाह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। हरिद्वार से अहम खबर सामने आ रही, जहां कांवड़ियों की बाइक में आग की घटना सामने आई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया है। चंडी घाट पर बाइक आग का गोला बनी है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने में सफलता पाई है। हरियाणा से आए कांवड़िए की बाइक में यह आग की घटना सामने आई है। तो चंडी घाट पर यह बाइक आग का गोला बनी है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई है। आग लगने से आसपास अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें, हरियाणा से आए कांवड़िए की ये बाइक जिसमें आग की घटना सामने आई है। चंडी घाट पर ये बाइक जो है वो आग का गोला बनी है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई है। आपको बता दें, हरियाणा से आए कांवड़िए की बाइक में आग की घटना सामने आई है। अगली खबर का रुख करते हैं लक्सर से। अगली खबर जहां आपको बता दें, सोलानी नदी का जलस्तर बढ़ा है। पानी तटबंध के ऊपर से खेतों में आया है। लक्सर के लादपुर गांव के पास आफत अचानक बाढ़ बनकर आई। ग्रामीणों में दहशत की स्थिति बन गई है। खतरे के निशान के करीब बह रही है ये नदी। दर्जन भर गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडराया है। तो अचानक बाढ़ से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। लक्सर के लादपुर गांव के पास यह आफत बनकर आई है बाढ़। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं किस तरीके से, कितना तेजी से ये बहाव जारी है। अचानक आई बाढ़ से ग्रामीणों में दहशत की स्थिति बन गई है। खतरे के निशान के करीब बह रही है नदी। दर्जन भर गांव पर अब ये बाढ़ का खतरा मंडराया है। तो लक्सर से अहम खबर, सोनाली नदी का आपको बता दें बढ़ा है जल स्तर। पानी तटबंध के ऊपर से खेतों में पहुंचा है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में मानसून सीजन में आफत की बारिश लगातार जारी है। बुधवार रात को उत्तराखंड में आपको बता दें भारी बारिश का कहर देखने को मिला। प्रदेश के अलग अलग जगहों से 9 लोगों की मरने की खबर आई, जबकि कई लोगों की लापता होने की सूचना है। बुधवार रात को हुई तेज बारिश और बादल फटने की घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री ने पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में लिया था। स्थिति सामान्य होने के बाद देहरादून सचिवालय स्थित प्रदेश स्तरीय आपदा कंट्रोल रूम में पहुंचे और वहां उन्होंने आपदा प्रबंधन के कार्यों का जायजा लिया। साथ ही सीएम ने वर्चुअली जिला स्तरीय अधिकारियों से बातचीत की। इसके बाद सीएम ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हो। साथ ही मौसम के अलर्ट को देखते हुए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। जान माल के साथ साथ सड़कों का भी बहुत नुकसान हुआ है। कई जगह पर पुल भी जो है बह गए हैं। उन सब की कार्रवाई चल रही है और जो सरकारी भवन है उनका भी नुकसान हुआ है। उन सभी को रिस्टोर करने के लिए, और चूँकि 4 धाम यात्रा भी इस समय चल रही है, 4 धाम यात्री भी हमारे सभी सुरक्षित रहें, उसके लिए भी लगातार सभी अधिकारी हमारे अलर्ट मोड में हैं। मौसम विभाग की जिस प्रकार की सूचना आ रही है उसके अनुरूप आगे भी उसको प्रसारित किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नैनीताल जिले के नन्हे कांवड़ियों के भोलेनाथ की जयकारों से यात्रा में इनकी आवाज में भोलेनाथ का जयकारा मन को मोह रहा है। आपको बता दें कि कुमाऊं क्षेत्र में भी अब सावन की
कांवड़ में कांवड़िया बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। नैनीताल जिले के रामनगर में भी बड़े कांवड़ियों के साथ ही अब नन्हे मासूम कांवड़िए भी अपने हाथों से हरिद्वार से पैदल चलकर जल भरकर, गंगा जल भरकर उस जल से भोलेनाथ को अभिषेक करने का संकल्प लिए हैं। कांवड़ लेने निकल पड़े हैं और बाबा के छोटे छोटे मासूम भक्त लकी पांडे जो 9 वर्ष के हैं और रुद्र बेलवाल जो 5 वर्ष के हैं, जो भोले के जयकारों से पूरी श्रद्धा के साथ जयकारे भी लगाते नजर आ रहे हैं। लकी कहते हैं कि वो भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं, इसलिए वह अपने बड़ों के साथ पूरी श्रद्धा के साथ कांवड़ लेने हरिद्वार जा रहे हैं। वहीं लंबे समय से कांवड़ ला रहे धीरज बेलवाल कहते हैं कि पिछले कई वर्ष से वह कांवड़ ला रहे हैं। वो कहते हैं कि हम 5 लोगों ने शुरुआत की थी और आज रामनगर से लगते ग्राम सावल्दी के 32 से ज़्यादा कांवड़िए कांवड़ लेने हरिद्वार आए हैं। इसमें बच्चा भी शामिल है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले के अंतिम दौर में पहुंच गया है ये मेला। कांवड़ मेले के अंतिम चरण में डाक कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। लाखों की तादाद में शिवभक्त कांवड़ी हरिद्वार से जल भरकर अपने गंतव्य की ओर लौट रहे हैं। प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को 76 लाख कांवड़ियों ने हरिद्वार से गंगा जल भरा है, जबकि अब तक 3.25 करोड़ से ज्यादा शिवभक्त कांवड़ी हरिद्वार से लौट चुके हैं। प्रशासन का अनुमान है कि इस कांवड़ मेले में पिछले साल आए 4 करोड़ शिव भक्तों का रिकॉर्ड टूट जाएगा। कांवड़ मेले के आखिरी दिन किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसके लिए एसएसपी खुद सड़क पर उतरे हैं। हरिद्वार के एसएसपी कभी चौराहे पर ट्रैफिक नियंत्रित करते तो कभी मेला कंट्रोल रूम में कैमरों की निगरानी करते नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा और शुक्रवार सुबह से शिव भक्तों में जल चढ़ाने की जो शुरुआत वो हो जाएगी। तक एक आंकड़ों के मुताबिक हम लोगों के करीब 3 करोड़ से ऊपर कांवड़ यात्रीगण यहाँ से जल लेके जा चुके हैं और जिस फ्लो से इस समय कांवड़ यात्रीगण आ रहे हैं, मुझे ये उम्मीद है कि इस बार हम करीब पिछली बार 4 करोड़ की जो सीमा थी उससे ऊपर हो जाएंगे, बहुत आसानी से ऊपर चले जाएंगे। मुझे लगता है एक नया रिकॉर्ड हम लोग इस बार पाते हैं। इस बार हम लोगों के द्वारा जो अर्ली ही डाइवर्जन प्लान लागू कर दिया गया था, जिसमें जो हैवी व्हीकल्स हैं वो बैरागी में या उससे लगती हुई पार्किंगों में हम लोगों के द्वारा डाले गए थे। जो अंदर की पार्किंग है जिससे सिटी में अक्सर दिक्कत आती थी, वहाँ पर इस बार हैवी व्हीकल को हम लोगों के द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। छोटे व्हीकलों को ही हम लोगों ने यहाँ की पार्किंग पर यूज़ किया था। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर लक्सर से है, जहां कांवड़ यात्रा चरम पर पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ सामाजिक संगठन में जागरूक लोगों द्वारा शिवभक्त कांवड़ियों की जगह जगह सेवा भी की जा रही है। लक्सर में सोनू मुखिया मार्केट में आयोजित शिविर में वरिष्ठ भाजपा नेता मोहित कौशिक एवं कुलदीप खेड़ा, नवीन चौधरी, सोनू मुखिया व महबूब अली द्वारा संयुक्त रूप से हरिद्वार जा रहे शिव भक्तों को शीतल जल, जूस व फल वितरित किया गया। इस दौरान मोहित कौशिक, कुलदीप खेड़ा ने कहा कि नरसेवा ही नारायण सेवा है। गर्मी में कांवड़ियों की थोड़ी सेवा कर मन को शांति मिलती है, वहीं इससे एकता, अखंडता और भारत की संस्कृति और सभ्यता का परिचय भी सरकार आपको बता दें साकार होता है। पहुंचाते हैं। और दूसरी बात, ये हमारा धार्मिक मामला है और हम धर्म के प्रति बहुत जागरूक हैं और हम चाहते हैं कि शिव महादेव शिव कृपा की हमारे ऊपर बनी रहे और हम चाहते हैं ज़्यादा पानी, फल और जूस वगैरह हम भक्तों को पिला रहे हैं, उससे हमें सेवा मिलती है और भक्ति का प्रदान मिलता है और महादेव इसके प्रसन्न रहते हैं और हम चाहते हैं कि सभी लोग इकट्ठे मिलकर एक होकर करें। देखिए, आज का ये ऐसा समय चल रहा है, भगवान शिव की महिमा परम्पार है और ये सब जो हो रहा है भगवान शिव के सौजन्य से हो रहा है। हम सब लोगों ने मिलके श्री चौधरी कुलदीप सिंह, चौधरी मुखिया जी, हमारे जो सोनू कुमार जी हैं, इन सब ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की और मुझे भी निमंत्रण दिया, मैंने भी इस व्यवस्था में सहयोग किया। हम सब लोगों ने मिलकर भगवान शिव की कृपा से, शिव की प्रेरणा से ही शिव के भोले भक्तों की सेवा के लिए जल का वितरण, जूस का वितरण और जल जीरे का वितरण और फल का वितरण हम सब लोगों ने मिलकर किया है। ये सब शिव भगवान की कृपा से सावन माह में सब लोग पवित्र माह में सेवा कर रहे हैं। हम लोगों को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर लक्सर से, जहां हरिद्वार में कांवड़ियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। लक्सर से होकर गुजरने वाले दोपहिया वाहन की गड़गड़ाहट भी लगातार देखी जा रही है। शिवभक्त जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। कल महाशिवरात्रि का पर्व है। शिवभक्त हरिद्वार से जल लेकर अपने गंतव्य की ओर निकल रहे हैं।
डाक कांवड़ के बाद अब दुपहिया वाहनों की भी भीड़ देखने सड़कों पर लगातार देखी जा रही है। महाशिवरात्रि के पर्व पर तमाम शिवालय और देवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी। हालांकि पुलिस प्रशासन यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ड्रोन कैमरे से भी नजर बनाए हुए हैं। इस बार प्रशासन का अनुमान है कि वीडियो की संख्या में, आपको बता दें, कांवड़ियों की संख्या में इजाफा देखने को मिलेगा। पिछली बार 4 करोड़ कांवड़ियों ने जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर निकले थे। इस बार ये रिकॉर्ड जो है वो टूट जाएगा। जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर पहुंचने का सिलसिला कांवड़ियों का लगातार जारी है। यानी कि डाक कांवड़ के बाद दुपहिया वाहनों की जो भीड़ है वो सड़कों पर दिखाई दे रही है। बात करें किस्टर वर्ल्ड यानी कि भादराबाद की, तो वहां पर भी कई घंटे से जो कांवड़िए हैं वो जाम में देख रहे हैं। और मैं लक्सर शिव चौक पर मौजूद हूँ। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाएंगे एक बार, क्योंकि जो कांवड़ियों की जो भीड़ है वो फिलहाल यहाँ डाइवर्जन पर भी देखने को मिल रही है। और तमाम जो शिव भक्त हैं वो अपने दुपहिए वाहनों के जरिए हरिद्वार पहुँच रहे हैं और हर की पौड़ी से जल लेकर के अपने अपने गंतव्य की ओर निकलेंगे। कल महाशिवरात्रि का पर्व है और तमाम यानी कि दक्षेश्वर महादेव मंदिर यानी कि जो हरिद्वार में भगवान शिव की ससुराल कहा जाता है, उसके साथ साथ में देहात क्षेत्र के तमाम जो शिवालय हैं वहाँ भक्तों से भरे हुए खचाखच दिखाई देंगे। और ये अकेले उत्तराखंड का ही नहीं है, तमाम पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम जो शिवालय हैं वहाँ पर भी शिव भक्त इसी तरीके से जल चढ़ाएंगे। हालांकि फिलहाल जो कांवड़ियों का जो यानी कि हरिद्वार पहुँचने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। कैमरा पर्सन के साथ राम गोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर। अब बढ़ेंगे अगली खबर की और आपको बता दें, कांवड़ यात्रा अब अंतिम चरण में है। दिल्ली हरिद्वार हाईवे डाक कांवड़ के हवाले हो गया है। वाहनों पर सवार, आपको बता दें, कांवड़ यात्रियों में कोई गंगा जल लेने जा रहा है तो कोई गंगा जल लेकर वापस अपने गंतव्य की ओर दौड़ रहा है। 22 जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा 2 अगस्त को महाशिवरात्रि पर्व के साथ संपन्न हो जाएगी। डाक कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बाइकों के साइलेंसर हटाकर तेज आवाज के साथ उन्हें दौड़ाया जा रहा है। हाईवे पर डाक कांवड़ियों का ही बोलबाला नजर आ रहा है। डाक कांवड़ में कम समय में अधिक दूरी तय करते हैं ये, इससे दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। कम समय में अधिक दूरी तय करने के चक्कर में कई कांवड़िए अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। अंतिम चरण पर दिल्ली हरिद्वार हाईवे अब डाक कांवड़ के हवाले हो गया है। बारिश का मौसम है, लेकिन इसके बावजूद डाक कांवड़ जो है काफी संख्या में हरिद्वार से जल लेकर लौट रहे हैं। जो DCM में बिना साइलेंसर के तेज आवाज के वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं, काफी संख्या में यहाँ से गुजर रहे हैं। 22 जुलाई को कांवड़ यात्रा 2 अगस्त को शिवरात्रि के महापर्व के साथ संपन्न हो जाएगी। बात करें डाक कांवड़ की तो कम समय में अधिक दूरी तय करने के चक्कर में कुछ कांवड़िए अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। के न्यूज के लिए मंगलौर से अकील अहमद। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में फैले सैकड़ों एकड़ मखमली घास के मैदान, जिन्हें क्षेत्रीय भाषा में बुग्याल व अन्य नामों से जाना जाता है, इनको मानवीय गतिविधियों से बचाने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। पूर्व में कोर्ट ने इनको आपको ज़्यादा संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार को कई निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, निर्देश देकर बुग्यालों में 200 से अधिक लोगों की आवाजाही, रात्रि में रहने व कूड़ा फैलाने पर रोक लगा दी गई। आज इस मामले में वाटर फेस्टिवल कराने, आपको बता दें बटर फेस्टिवल कराने वाली संस्था ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रदेश के बुग्यालों में एक समय पर 200 से अधिक लोगों की आवाजाही पर रोक लगी हुई है। भाद्रपद के प्रथम एकादशी को बुग्यालों में बटर आपको बता दें फेस्टिवल होना है, जिसके लिए उन्हें 2 दिनों के लिए फेस्टिवल में 200 से अधिक लोगों की जाने की अनुमति प्रदान की जाए। का 1-2-3 ऑफ 2018 में ही तय हो गई थी, 21 अगस्त 18 को। आज हमने उसमें एक एप्लीकेशन लगाई थी कि जो बटर फेस्टिवल होता है वहाँ पे भाद्रपद मास के पहली एकादशी को, उसमें 200 लोगों तक इन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर रखा लोगों को पार्टिसिपेट करने में। उसकी हमने एप्लीकेशन लगाई है कि इसको 200 से बढ़ा के जितने लोग भी आना चाहें सबको उसमें वो किया जाए। तो आज उसमें कोर्ट ने 1 हफ्ते का टाइम दिया है स्टेट गवर्नमेंट को, इंस्ट्रक्शन मांगे हैं उनसे। वहीं उत्तरकाशी ज़िले की वो निस्तारित कर दी थी, उसमें कई डायरेक्शन दे दिए थे, कई निर्देश दिए थे सरकारों को
कि आप जो है बुग्यालों का संरक्षण इस प्रकार करें। तो वो याचिका निस्तारित हो गई थी। उसके बाद उन्होंने उसी के डायरेक्शन में हमको 200 से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर परमिट नहीं कर रहे हैं बटर फेस्टिवल के लिए। उसी में हमने आज अर्जी लगाई थी कि उस डायरेक्शन पे हमें 200 से ज़्यादा परमिट कर दिया जाए। अगली खबर रुद्रप्रयाग से, जहां उत्तराखंड के जनपद रुद्रप्रयाग में विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए लोगों का हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी तक बड़ी संख्या में लोगों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित निकाला गया है। हमारी सरकार आपदा की इस घड़ी में स्थानीय जनता और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए तत्परता के साथ काम कर रही है, ये सरकार की तरफ से कहा गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में शनि बाजार इंदिरा नगर के नाले में 8 साल के मासूम रिजवान के बह जाने के बाद लगातार रेस्क्यू टीमें नहरों में उसकी तलाश कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। गुरुवार सुबह से ही पुलिस और प्रशासन एसडीआरएफ की टीम शनि बाजार नाले सहित लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र की नहर में तलाशी अभियान चला रही हैं। अभी तक नाले में बहे बच्चे का पता नहीं चल पाया है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी का कहना है कि कल भारी बारिश के दौरान घर से सामान खरीदने निकले 8 वर्षीय रिजवान के इंदिरा नगर नाले में बह जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद से ही पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ टीम सर्च अभियान चला रही है। ये कल आफ्टरनून की घटना है। शनि बाजार नाले में एक बच्चे की बहने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके बाद से स्थानीय पुलिस और जो हमारा अग्निशमन विभाग है, जिला प्रशासन की टीमें हैं, खोजबीन के लिए कल से काम कर रहे हैं। कि राजभवन नैनीताल में जो हमारे एसडीआरएफ है उसको भी यहाँ बुलाया गया है। कल रात तक ये ऑपरेशन चला है, सफलता नहीं मिली है हालांकि, लेकिन आज सुबह से हम लोग फिर इसमें प्रयास कर रहे हैं। अभी जो हमारी जयपुर से तक जाने वाली जो नहर है, सीधर नहर है, इसको हम लोगों ने बंद करवाया है। थोड़ी देर में ये पानी अभी कम हो जाता है, तो उसके बाद से यहाँ से लेके आगे जंगल तक पूरा खोजबीन का प्रयास होता है। अगली खबर देहरादून से है, जहां 12 साल से फरार चल रहे कुख्यात गोकशी और अवैध पशु मांस तस्करों को दून पुलिस पकड़ने में कामयाब हुई है। आपको बता दें कि दून की मित्र पुलिस ने पिछले 12 साल से फरार चल रहे गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के निवासी हैं। इस बात पर देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि इन अभियुक्तों के खिलाफ वर्ष 2012 में गौवध अधिनियम और गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी और काफ़ी प्रयासों के बाद इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी, जिसके बाद इन पर इनाम घोषित कर इन पर 5-5 हज़ार रुपये का इनाम रखा गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि मुखबिर और एसओजी की सूचना से पता चला है कि दोनों अभियुक्त हरिद्वार जनपद के मंगलौर में छुपे हैं, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर मंगलौर के लंडोरा क्षेत्र से इनकी गिरफ्तारी की। 12 में एफआईआर कायम हुई थी, जो कि गौवध अधिनियम और गौवंश संरक्षण अधिनियम जो है हमारा, उसके तहत पंजीकृत की गई थी। और इसमें जो अभियुक्त था, एक ये तस्लीम और दूसरा जो है वजीर, दोनों ही गंदेवड़ा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर के मूल निवासी थे। उसमें जो है दोनों वांटेड थे। तो काफ़ी प्रयास करने के बाद भी जो है इनकी अरेस्टिंग नहीं हो चुकी थी। और जब चार्जशीट इनके विरुद्ध चली गई थी, उसके बाद कोर्ट की कार्रवाई के बाद जो है इनको जो है इनामी घोषित किया गया था और इनके ऊपर, दोनों के ऊपर जो है 5-5 हज़ार रुपये का इनाम था। तो अभी हमारी क्लेमेंटाउन पुलिस के द्वारा जो है इस संबंध में जानकारी की गई, अपने जब मुखबिर मामूर किए गए और एसओजी की भी मदद ली गई, तो पता चला कि ये मंगलौर, हरिद्वार जनपद में जो मंगलौर थाना क्षेत्र में कहीं है ये। तो फिर पुलिस के द्वारा वहाँ जाकर दबिश दी गई और इनको लंडौरा क्षेत्र थाना मंगलौर से इनको अरेस्ट किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हल्द्वानी व लाल कुआं के बीच ग्राम बच्चीपुर में वर्ग 4 की भूमि पर व्यवसायिक कार्य एवं अवैध खनन का मामला सामने आया है। यही नहीं, इस पूरे बंदरबांट प्रकरण में पटवारी की गलत रिपोर्ट पेश करना भी शामिल है। बहरहाल अब ये मामला तूल पकड़ने लगा है। मामला कुछ यूं है कि बच्चीपुर तहसील सुभाष स्टोन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक के नाम दर्ज खतौनी में खेत की भूमि की संपूर्ण सीमाएं दर्शाई गई हैं, जबकि उक्त भूमि के मध्य में पड़ने वाले खेत, जो कि श्रेणी वर्ग 4 में आते हैं, उस पर भी स्टोन क्रशर के मालिक ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया। मामले और पटवारी की संलिप्तता को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री विपिन पांडे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई, माफियाओं द्वारा जो सरकारी भूमि से उप खनिज को खोदा गया है, साथ ही पटवारी पर गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कार्रवाई की मांग की है।
देखिए इस तरीके की शिकायत आई हुई है कि कोई हल्दू में क्रशर है और गड्ढा बनाया गया है। इस संबंध में जिला थाना अधिकारी और तहसीलदार लालबाग को भी अवगत कराया गया है और टीम मौका निरीक्षण कर लें। पूर्व में भी इस स्थान पे क्योंकि चालान हुआ था तो उसका भी परीक्षण कर लिया जाए और अगर फिर भी कोई नया खनन हुआ है तो उस पर आगे की अग्रिम कार्रवाई करने के लिए निर्देश दें। क्योंकि पूर्व में भी इसमें चालान हुआ है, अगर उसके बाद भी कोई नया खनन का मामला प्रकाश में आएगा तो निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई की जाएगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कालाढूंगी के समीप चकलुआ गांव में देहरादून हल्द्वानी स्टेट हाईवे की पुलिया कल सुबह तेज बारिश के चलते तेज बहाव में बह गई। ये पुलिया इससे पूर्व भी पहाड़ों में हो रही तेज बारिश के चलते आधी बह गई थी, जिस कारण से मार्ग में चलने वाले वाहनों का रूट बदल दिया गया था। वहीं आज सुबह से ही इस आपको बता दें एसडीएम कालाढूंगी रेखा कोहली व लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता गणेश रौतेला व कालाढूंगी थाना पुलिस ने यातायात को बही पुलिया के बगल से नाले के रास्ते से निकालकर छोटे वाहनों का यातायात सुचारू कर दिया है। बड़े वाहनों की सवारियों के यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हल्द्वानी से आने वाले छोटे वाहनों की निकासी के लिए चकलुआ गांव के अंदरूनी रास्ते का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्षतिग्रस्त हुई थी तब इसका दाहिना अबटमेंट क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसको हमने रिस्टोर करके मार्ग को यातायात हेतु स्टार्ट कर दिया था। कल 30 तारीख की रात्रि में जो बारिश हुई है उससे कल 31 की सुबह ये पुलिया का बायां हिस्सा लगभग 80% क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसको हमने सामने की तरफ स्टील गटर लगा के स्लैब को रोकने का कार्य किया था। पर दिन में पुनः जब बारिश हुई और उसमें पानी का वेग इतना अधिक था कि वो बचा हुआ हिस्सा भी ना टिक पाया और जो है पुलिया की गिर गई। उसके बाद उच्चाधिकारी द्वारा के निर्देशों के क्रम में हम लोग यहाँ पर हमने वैली ब्रिज का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जो शीशम गेट है हमारे चकलुआ में, वहाँ से होते ट्रैफिक डाइवर्ट किया था, तो कालाढूंगी हमारा एक दूसरे छोर पर निकल रहा था लगभग 1 किलोमीटर का, लेकिन अभी वो रूट भी चल रहा है और एक हमने अल्टरनेट रूट बनाया है जो ये